नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं, जो है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, प्रश्न में हमें तीसरे और 9वें पद का मान दे रखा है, जो है 4 और ऋण 8, लेकिन इसमें हमें प्रथम पद भी नहीं पता है और डी का मान भी पता नहीं है। तो इन दोनों की सहायता से समीकरण बनाकर हम क्या करेंगे, पहले ए और डी का मान निकालेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें लिखा है तीसरे, मतलब ए 3 बराबर हमें उसने दे रखा है कितना, 4। तीसरे पद का मान 4 दे रखा है। वैसे ही 9वें पद का मान कितना दे रखा है, ऋण 8 दे रखा है। अब हमें पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, A3 का, A प्लस n-1d, n-1 मतलब 2d, 3 है तो यहाँ आ जाएगा 2d, ये बराबर कितना आएगा, 4। और यहाँ 9वें पद का देखें तो a प्लस 9वां पद है यहाँ, इसलिए क्या आएगा, 8d। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है उसमें प्रश्न में, ऋण 8 दे रखी है। अब यहाँ हमें ये समीकरण 1 मिल गया और ये समीकरण 2 मिल गया। इन दोनों को हल करके हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल करके a और d के मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ दोनों जगह धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन ऋण हो जाएगा और ये ऋण धन हो जाएगा। ए से ए तो कैंसिल हो गया, 2d में से 8d घटेगा तो कितना आएगा, ऋण 6d। अब 4 और 8 दोनों धन के हैं इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से d बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/6। ये ऋण हम इधर लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। डी बराबर हमारे पास आ गया ऋण 2। डी का मान ऋण 2 निकल गया है। अब देखें कि ए का मान निकालना है तो हम डी बराबर ऋण 2 समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, a प्लस 2d है तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ऋण 2 बराबर 4। तो यहां से आ जाएगा a बराबर धन ऋण ऋण 2 दूनी 4 बराबर 4। तो यहां से हमें मिल जाएगा a बराबर 4 धन 4 बराबर 8। मतलब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और d की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। ये दोनों वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब वो क्या बोल रहा है प्रश्न में, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब हमें an बराबर शून्य, मतलब ऐसा पद निकालना है जिसका मान क्या हो, शून्य हो। मतलब हमें n का मान निकालना है कि कौन सा पद, है ना। तो an वाला फॉर्मूला रखें तो ये आएगा a प्लस n-1d बराबर 0। तो a हमने निकाल लिया है, a का मान कितना है हमारे पास, 8 आया है। n-1 d का मान हमारे पास कितना आया है, ऋण 2 आया है बराबर 0। तो यहां से 8 धन 2 का अंदर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, ऋण 2n। इस 2 का इसमें गुणा होगा, ये ऋण धन हो जाएगा, धन का 2 बराबर 0। अब इस 2n को यही रहने देते हैं, इन दोनों को जोड़ दें, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर 0। ऋण 2n, इस 10 को इस तरफ ले जाएं तो ये ऋण 10 हो जाएगा, ऋण से ऋण कट गया, n बराबर आ जाएगा 10/2। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यहां से हमें मिल गया n बराबर 5। मतलब इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो एपी का 5वां पद शून्य होगा। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एक एपी दे रखी है, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो एपी का 17वां पद कितना हो जाएगा, a17, और
ये एपी का 17वां पद कितना होगा, ए 17, और एपी का 10वां पद, तो 10वां पद होगा ए 10, ठीक है, ए 10। तो ये बोल रहा है प्रश्नानुसार ए 17, प्रश्नानुसार ए 17 बराबर कितना होगा, ए 10 धन 7, क्योंकि यहाँ पर उसने प्रश्न में बोला है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है कौन सा पद, 17वां पद। अब 17वें पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 मतलब 16 डी, और यहाँ 10वां पद है तो यह आएगा ए प्लस 9 डी, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी धन 7, ये सूत्र लगाया है। 17वें पद में का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ n की जगह पे 17 से 1 कम 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 से 1 कम 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखें इसको हम हल करके काय का मान निकाल सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं। तो एक तरफ हम ये ले आते हैं a प्लस 16 डी, इस तरफ उठा के ले आए इसको ऋण a ऋण 9 डी, और ये 7 यही रहने देते हैं। तो a से तो a कट जाएगा, 16 में से हम 9 घटाएं तो कितना आएगा, 7d आ जाएगा, 7d बराबर 7, तो d बराबर आएगा 7/7, मतलब 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 1। इस प्रश्न में हमें सार्वअंतर ही ज्ञात करना था, तो सार्वअंतर हमारा क्या आया, 1 आया, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब यहाँ पर हमें ये एपी दे रखी है 3, 15, 27 और 39, तो इसमें पहला पद कितना है इसका, 3 है, तो a बराबर तो 3 है। अब d हमें निकालना है तो हम दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, तो a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 15, इसमें से हम यदि 3 घटाते हैं तो हमें d मिल जाता है इसका 12, मतलब a बराबर 3 है और d बराबर 12 है। प्रश्न में वो पूछ रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब ये जो an है ये 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये an मान लेते हैं इसको, है ना, माना कि वो पद क्या है, an है, तो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये वाला a 54 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ 54 है तो 1 कम कितना हो जाएगा, 53d प्लस 132। अब हमें पता है a बराबर हमने निकाल लिया है, a बराबर 3 है, और 53 गुणित d बराबर कितना है हमारे पास 12 है धन 132। अब 53 में हम 12 का गुणा कर दें, 53 में हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 36 की 6 हासिल आए 3, 12 पंजे 60 और 3 63, 636, तो 3 धन यहाँ आ जाएगा 636 धन 132। अब इन तीनों को हम यदि जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, और इसमें हमें n का मान निकालना है, तो यहाँ पर an की वैल्यू रखे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1d, d कितना है और a कितना है, a तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 3 है, और d हमने अब भी निकाला कितना है हमारे पास 12 है, इसकी वैल्यू भी साथ में रखते जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3, 12 का अंदर गुणा करा तो यह आ जाएगा 12n ऋण 12, सॉरी 12n ऋण 12, n तो हम यही रहने देते हैं ना, ये 12n वाला पद तो हम यही रहने देते हैं, इन दोनों को उठाकर इस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा, इसको यदि हल करें तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गई, ऋण 9 आ जाएगा यहाँ पर। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 11 की 1 हासिल आया 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यहाँ आ जाएगा 771। अब यहाँ देखें 12n, ये 9 इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा धन में इस तरफ जाके। अब यहाँ देखें हम तो 12n बराबर, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास
780, तो n बराबर हो जाएगा 780/12, 12 एकम 12, 12 छः 72, यहाँ बचेगा 6, 12 पंजे 60, मतलब हमारे पास आ गया n बराबर 65। वो क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो एपी का 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब दो समांतर श्रेणियां दी हुई है, दोनों का सार्वअंतर मतलब डी तो बराबर है, और इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो अपन मान लेते हैं कि एक एपी जो है, प्रथम एपी, दो समांतर श्रेणियां हैं, तो प्रथम एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है, कैपिटल ए, और दूसरी जो एपी है, दूसरी एपी का प्रथम पद हम स्मॉल ए मान लेते हैं, है ना। तो सार्वअंतर तो दोनों का क्या है, सेम है। दोनों एपी का सार्वअंतर कितना है, डी है। प्रश्न में उसने दिया हुआ है कि दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, तो दोनों एपीओ का सार्वअंतर तो डी होगा। अब वो क्या पूछ रहा है प्रश्न में कि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब A100, मतलब पहली वाली जो एपी है उसका 100वां पद, और ये जो दूसरी वाली एपी है इसका 100वां पद, दोनों का अंतर कितना दे रखा है प्रश्न में, उसने हमको 100 दे रखा है, ये प्रश्न में उसने दे रखा है। अब यदि हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा a+n-1d, और इसका लगाएं तो यहाँ पर a की जगह, प्रथम पद की जगह a आएगा, n-1d, d तो दोनों में बराबर ही है, बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ 100 है, तो a प्लस ये आ जाएगा 99d, ऋण a प्लस यहाँ पर भी 99d बराबर 100, n मतलब 100 है ना, यहाँ पर n की वैल्यू 100 है, तो 100 में से एक जाएगा, कितना आएगा, 99d आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ऋण में आएगा, यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, तो a प्लस 99d ऋण a माइनस 99d बराबर 100, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ हमारे पास आया कैपिटल A माइनस A बराबर हमारे पास आ गया 100 आ गया। लेकिन ये तो 100वें पद का अंतर 100 दे रखा है उसने। अब लेकिन उसमें पूछा गया तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ यदि हम 1000वां पद लें तो 1000वें पदों का अंतर निकालें तो यहाँ आएगा a 1000 ऋण a 1000 बराबर हमको निकालना है कि क्या होगा। अब 1000 इसका क्या फॉर्मूला जाएगा, a प्लस 999d, और इसका क्या होगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं a प्लस 999d, इसकी वैल्यू हमको बताना है कि क्या होगी। तो यहाँ देखें a प्लस 999d, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो a ऋण 999d बराबर हमें बताना है। इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, a माइनस a बराबर क्या, तो हम यहाँ पर देख चुके a माइनस a बराबर कितना आया था हमारे पास 100, तो a माइनस a बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, तो एपी के 1000वें पदों का अंतर कितना आएगा हमारे पास 100 आए, यही इसका आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं,
समांतर श्रेणी का 100वां पद, दोनों का हमने अंतर निकाला, दिया हुआ है प्रश्न में उसने 100। इसके हमने यहाँ फॉर्मूले लगाए, यहाँ 100 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, एक कम आएगा, 100 - 1 मतलब 99D। यहाँ से भी हमने इसको लिखा 99D। ऋण चिन्ह बाहर है, अंदर गुणा होगा तो ये दोनों पद ऋण के हो जाएंगे और ये 99 से 99 कट जाएगा, तो यहाँ a - a बराबर क्या आ गया 100 आ गया। वैसे ही हमने 1000वें पद का अंतर भी निकाला, तो कितना आया हमारे पास 100 आया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य थे? अब 3 अंकों वाली पहली संख्या कितनी है 100 है। हमें पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो हमने प्राइमरी क्लास में पढ़ रखा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी है 100 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है 999, है ना। ये दोनों 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या है। अब वो क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 3 अंकों की 7 से विभाज्य हो। तो सबसे छोटी संख्या यदि हम देखें तो हम 100 को लगाएं भाग 7 से, कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, इसको घटाएं तो 3, ऊपर से उतरा 0, 3 7 1 7 चौक 28, है ना। यहाँ कितना शेष बच रहा है 2 बच रहा है शेष। यदि ये 2 नहीं होता इसमें, मतलब हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, ये 2 शेष बच रहा है, मतलब यदि हम इसको 100 में से 2 को घटा दें तो कितना आएगा हमारे पास 98, है ना। ये आ गई 7 से विभाजित संख्या, लेकिन ये तो 2 ही अंकों की है, यहाँ बात वो कर रहा है 3 अंकों की। तो हम 98 में क्या जोड़ दें 7 जोड़ दें, तो ये संख्या जो है वो 3 अंकों की हो जाएगी। 3 अंक मतलब यहाँ पे 2 ही अंक आ रहे हैं। क्यों कर रहा है 98, क्योंकि यहाँ 2 शेष बच रहा था। यदि 100 में से 2 शेषफल को हम घटा देते तो 98 आता है, और जो ये 98 ये पूरा पूरा 7 से विभाजित होगा। अब इसमें यदि हम 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 और 8 15 के 5 हासिल आए 1, मतलब कितना आया 105। तो 105 जो है वो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 3 अंकों वाली, जो 7 से विभाजित होगी, है ना। 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 105। अब वो क्या बोल रहा है, अगला बड़ी संख्या भी निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसमें हम 7 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 9 में से 7 गई 2, ऊपर से 9 उतरा 7 चौक 28, बचा 1, फिर 9 उतरा 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो इस 5 को हम क्या करें 999 में से घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 499, यानी 994 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है जो कि 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली, है ना। यहाँ 3 अंकों वाली बात हो रही है। तो 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई हमारे पास, बड़ी संख्या हमारे पास आ गई 994। कैसे निकालेंगे, इनको 7 से भाग देके जो शेषफल आएगा उसको इस संख्या में से घटा देंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर एक एपी मिल गई, तो उसका पहला पद क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। और अब आगे के पद देखें तो 105 में हम 7 को जोड़ दें तो कितना आएगा 112, इसमें फिर 7 को जोड़ दें तो 119, ऐसे चलती जाएगी। और आखिरी पद हमारे पास कितना है इसका 994 है। अब इसमें हम देखें तो a बराबर तो हमारे पास 105 है, और d बराबर हम देखें तो d बराबर वही 112 में से हम 105 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। दूसरे में से पहला पद घटाया तो d बराबर 7 है हमारे पास, और n बराबर हमें यहाँ पर निकालना है ना। n का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा दें, सूत्र लगा देंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब a n मतलब आखिरी पद, वो कितना है 994, ये हमको पता है। a बराबर हमने निकाल लिया 105 है,
n-1, d बराबर हमें पता है कितना है, 7 है। तो 994 बराबर 105 धन 7 का अंदर गुणा करें, 7 n ऋण 7, तो यह आ जाएगा 994 बराबर 105 में से 7 को घटाएं, कितना आएगा, 98 आ जाएगा। 98 धन 7 n। अब इसको इस तरफ लेके आ जाएं तो यह आ जाएगा 994 ऋण 98 बराबर 7 n। इसको माइनस करें तो यहाँ 994 में से हम 98 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 जाएगी, कितना आएगा 6, फिर यहाँ 8 बचा, 8 में से 18 में से 9 गई 9, और यहाँ 8 है ना, 896, ये आ गया हमारे पास 896 बराबर 7 n। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 896 बटे 7, काट दें इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, बचा 5, 7 अठू 56। तो यहाँ से n बराबर आ गया हमारे पास 128। तो यहाँ वही पूछ रहा था कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी, तो n का मान 128 आया है, मतलब 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, ये इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के गुणज देखना है हमें। 4 के गुणज मतलब 4 का गुणा करने पर जो मिलते जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पर 10 से हम 4 को भाग दे, कितना आएगा, 2 बार जाएगा, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। तो 10 से 250 के बीच में पहली संख्या जो 4 से विभाजित है वो क्या आएगी, 10 और 2 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12। मतलब पहली संख्या कौन सी आएगी, 12 आएगी, जो 2 से विभाजित है। सारी 4 से विभाजित है ना, तो 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित पहली संख्या कौन सी आएगी, 12। अब इसके बाद 250 को भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, तो कितना आएगा, 4 से 24, 4 दूनी 8, बचा 2। अब ये जो शेषफल 2 है इसको 250 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास, 248। मतलब आखिरी संख्या जो 4 से विभाजित है वो क्या है, 248। और 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, अभी हमने निकाली 248, है ना। तो एपी क्या मिल जाएगी हमें, पहला पद 12, 12 में 4 जोड़े, कितना आएगा, 16, फिर 4 जोड़े 20, इस तरह से चलती जाएगी, और आखिरी पद कितना आ गया इसका, 248। अब ये बताना है कि इस एपी में कुल कितने पद है, कितने गुणज मतलब इस एपी में कितने पद है। तो ए बराबर तो इसका 12 है, डी बराबर हम देखें 16 ऋण 12 बराबर 4 है, और एन का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो ए एन वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान हमें पता है, आखिरी पद कितना है, 248, ए बराबर भी हमें पता है 12, एन माइनस 1, डी का मान 4 है। अब इसको हल करें तो आ जाएगा 248 बराबर 12 धन 4 एन ऋण 4। तो 248 बराबर 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8 धन 4 एन। 4 एन को हम यहीं रहने देते हैं, इस 8 को इस तरफ उठा के ले आते हैं, तो ये 248 में से 8 घटेगा, कितना आ जाएगा, 240 बराबर 4 एन। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा,
240/4, 4 से इसको कटा, 4 छंग 24, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 60। मतलब 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित 60 संख्याएं होंगी। यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।